नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। जरूरी दवाएं 1 अप्रैल से महंगी होने वाली हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फेक्टिव समेत सभी जरूरी दवाओं के दाम बढ़ाने की मंजूरी दवा कंपनियों को दे दी है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के तहत आने वाली दवाओं की कीमत में इस साल मामूली बढ़ोतरी होगी। साल 2022 में दवाओं की कीमत में 10% और 2023 में 12% की वृद्धि हुई थी। इस बार दवाओं की कीमत में बहुत मामूली बढ़ोतरी होने से ग्राहकों को राहत मिलेगी। 1 अप्रैल 2024 को 2000 रुपए के बैंक नोट बदलने या जमा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आरबीआई ने कहा है कि बैंकों में वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े कामों की वजह से सोमवार को नोट जमा करने या बदलने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अगले दिन यानी मंगलवार 2 अप्रैल से आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में ये फैसिलिटी फिर से शुरू होगी। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। 29 फरवरी तक 2000 रुपए के करीब 97% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ 8,470 करोड़ रुपए मूल्य के नोट ही जनता के पास हैं। 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर को स्थिर रखा है। आपको बता दें कि पीपीएफ पर पहले की ही तरह 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि पर 8.2% का ब्याज मिलेगा। 3 साल वाली एफडी पर 7.1% ब्याज मिलेगा। डाकघर बचत जमा पर ब्याज दर 4% पर बरकरार रखा गया है। सरकार हर तिमाही में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अधिसूचित करती है। मुंबई के राजीव गांधी बांद्रा वर्ली सी लिंक पुल पर टोल शुल्क करीब 18% तक बढ़ गया है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने कार और जीप के लिए 1 साइडेड यात्रा शुल्क बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया है। अभी तक ये शुल्क 85 रुपए है। मिनी बस, टेम्पो और अन्य वाहनों के लिए भी टोल शुल्क बढ़ाया गया है। 2009 में सी लिंक को यातायात के लिए खोला गया था। आरबीआई के रेपो रेट स्थिर रखने के बावजूद एचडीएफसी बैंक ने इस साल जनवरी से अब तक अपने रेपो रेट लिंक्ड होम लोन इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। पिछले साल अप्रैल से आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। एचडीएफसी बैंक ने होम लोन पर ब्याज दर में वृद्धि केवल नए जारी होने वाले लोन पर की है। इसका मतलब है कि होम लोन के पुराने ग्राहकों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। जनवरी में 50 लाख रुपए के होम लोन पर सबसे कम 8.35% इंटरेस्ट था। अब यह बढ़कर 8.70% हो गया है। फंड की बढ़ती लागत की वजह से एचडीएफसी बैंक ने होम लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। फोन पे आपके यूजर्स अब यूएई में भी यूपीआई का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। फोन पे ने लेन देन को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस द्वारा सुगम बना दिया है। खाते से डेबिट भारतीय रुपए में होगा। फोन पे से यूएई में यूपीआई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियो पे टर्मिनल के साथ भागीदारी की गई है। नियो पे टर्मिनल रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट के साथ साथ पर्यटक और छुट्टियां बिताने वाले सभी स्थलों पर उपलब्ध है। व्हाट्सएप पर +92 नंबर से आने वाले कॉल से बचकर रहें। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल यूजर्स को विदेशी नंबर से आने वाले कॉल से बचकर रहने की एडवाइस दी है। विदेशी नंबर से कॉल करने वाले लोग अपने आप को सरकारी अधिकारी बताते हैं और अवैध गतिविधियों में शामिल होने पर यूजर का मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने की धमकी देते हैं। साइबर अपराधी इस तरह के कॉल्स के जरिए साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड को अंजाम देने के लिए यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं। इसलिए मोबाइल यूजर्स को एडवाइस दी गई है कि वो इस तरह के कॉल्स के साथ कोई भी जानकारी शेयर ना करें। बहुत जल्द स्मार्ट टीवी के दाम बढ़ने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैनल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। काउंटर पॉइंट के मुताबिक जून तक स्मार्ट टीवी की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट टीवी की डिमांड बढ़ने से भी इसकी कीमतों में वृद्धि होगी। भारतीय उपभोक्ता बड़ी स्क्रीन में अपग्रेड हो रहे हैं। इस वजह से प्रीमियम स्मार्ट टीवी की मांग तेजी से बढ़ रही है। देश के 8 प्रमुख शहरों में ऊंची मांग के बावजूद जनवरी मार्च में घरों की नई आपूर्ति 15% गिरकर 69,143 यूनिट रही। रियल एस्टेट सलाहकार कुशमैन एंड वैकफील्ड के अनुसार नई यूनिट की आपूर्ति बेंगलुरु और मुंबई में बढ़ी है, लेकिन दिल्ली, एनसीआर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता और अहमदाबाद में घटी है। जनवरी मार्च तिमाही में घरों की कुल आपूर्ति में हाई एंड लग्जरी सेगमेंट की हिस्सेदारी 34% रही।
सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में सोने और चांदी का आयात करने के लिए अधिकृत बैंकों की लिस्ट को अपडेट किया है। इस अपडेटेड लिस्ट के अनुसार एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सहित 11 बैंकों को आरबीआई ने 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सोने और चांदी आयात करने के लिए अधिकृत किया है। 31 मार्च 2025 तक ये लिस्ट वैध रहेगी। डीजीएफटी ने सोने चांदी आयात करने के लिए अधिकृत बैंकों की अपडेटेड लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। घरेलू एयरलाइन अकासा एयर ने अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अकासा एयर ने मुंबई से दोहा के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुक्रवार को शुरू की। अकासा एयर को 3 अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थानों कुवैत, जेदा और रियाद के लिए यातायात सर्टिफिकेट मिल गए हैं। अकासा आने वाले महीने में तेजी से अपने वैश्विक गंतव्यों का विस्तार करेगी। तो फिलहाल के लिए आज के मनी मॉर्निंग में इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको 7 अलग अलग भाषाओं में पढ़ने और समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो पूछिए और कमाना है तो खरीदिए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। तो जानकारी, सलाह और निवेश सब कुछ एक ही ऐप पर। तो देर किस बात की, तुरंत डाउनलोड कीजिए मनी 9 का सुपर ऐप। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।